सब बहुत खुश हुए, प्रचार किया। शंभू जी लौट कर गए 12 किलोमीटर और फिर स्वामी जी ने कहा कि शंभू जी, स्वामी जी का आदेश नहीं हो रहा, सत्संग नहीं होगा जी, जाओ मना कर दो। फिर साइकिल 12-13 किलोमीटर चला करके आए और मना किया। लोग बहुत दुखी हुए कि नहीं होगा सत्संग। वापिस गए। थोड़ी देर के बाद फिर स्वामी जी ने कहा कि शंभू जी, स्वामी जी का आदेश हो गया, सत्संग शाम को 7 बजे होगा। फिर बेचारे साइकिल चला के आए और फिर बताया, लोग बड़े खुश हुए। तो 10 जुलाई 1952 को श्याम कृष्ण वर्मा वकील की बाग से सत्संग शुरू किया। 17 जुलाई तक सत्संग सुनाया, यानी 1 हफ्ते तक। और 17 जुलाई को एक ही परिवार के 5 लोगों ने नामदान दिया। फिर स्वामी जी महाराज प्रचार करने जाते थे गांव गांव। साइकिल स्वामी जी चलाते थे। अपने प्रथम शिष्य को साइकिल पर पीछे बैठाते थे। रात में 10-10, 11 बजे, 12 बजे रात के आवे तो उनके चाचा थे तो स्वामी जी को ले गए थे। स्वामी जी गुरु भाई थे तो बहुत नाराज होते थे कि तुम लोग कितने लोगों को सतलोक पहुंचा करके आए, घर इतनी रात भर खुला रहता, घर लुटवा दो, डकैती पल जाएगी। बहुत बिगड़ते थे। स्वामी जी महाराज और शंभू जी कभी कभी बिना खाए बरामदे में लेट जाते थे और कहा कि हुजूर यहाँ नहीं रहा जाएगा। तो कहा फिर कहाँ रहोगे? कहा चलो चलिए कहीं कमरा लेकर रहा जाएगा। कहा नहीं, सब कुछ नहीं, यहीं रहना है, यहीं रहा जाएगा। तो वो बिगड़ते रहे और उन्होंने नामदान देने, शंभू जी को नामदान देने लेने के पहले शंभू जी से ये कह दिया था उनके अंकल ने कि तुमको जब नामदान लेना होगा तो इन्हीं से लेना, ये तुमको बहकाएंगे बहुत कि चलो यहाँ दिला दे वहाँ दिला दे, लेकिन तुम मानना नहीं। और स्वामी जी से उन्होंने कहा था कि अभी इसको नामदान मत देना, अभी पढ़ता लिखता है। जिन लोगों की मानसिकता रहती है कि अरे अब इनसे पूजा पाठ करने लगोगे, पढ़ाई लिखाई सब खराब हो जाएगी, तो बस वही बात बताया उन्होंने। कहा जब पढ़ लिख लेगा तब नामदान दे देना। तो अब लेकिन अब जब भी शंभू जी को 10-15 मिनट मौका मिले, स्कूल से आवे कहीं से आवे तो फौरन सेवा में पहुंच जाए, लगे रहें और प्रार्थना करें कि हुजूर नामदान दे दीजिए। तो स्वामी जी कहते थे कि दिल्ली चलो, दिल्ली, वहाँ संत कृपाल सिंह बहुत अच्छे महात्मा है, मैं तुमको से नामदान दिला दूंगा। तो कहते थे नहीं स्वामी जी, मैं आप ही से लूँगा, आप ही हमको दीजिए। तो एक दिन वो मजबूर हो गए और वही यानी 10 जुलाई 1952 को उनको अकेले नामदान दिया। तो साइकिल जब 10-20 सत्संगी हो गए उधर पूर्वांचल में, तो शंभू जी ने एक दिन कहा कि हुजूर ये साइकिल से प्रचार कब तक होगा? तो कहा कि तो फिर क्या किया जाए? कहा मोटर ले लीजिए, मोटर। तो कहा मोटर जानते हो कितने में मिलेगी? कहा हुजूर नहीं जानता हूँ। कहा बहुत रुपया लगेगा। रुपया कहाँ से आएगा? तो कहा हुजूर अब क्या करें, बेचारे चुप हो गए। तो उस दिन तो बात चल गई। एक दिन जब 10-20 सत्संगियों के बीच में गुरु महाराज बैठे थे तो उन्होंने कहा भाई इसको देखो, शंभू को ये पागल हो गया है, ये कहता है मोटर ले लीजिए। तो सत्संगियों ने कहा कि हुजूर शंभू जी ठीक कहते हैं, हुजूर अगर मोटर ले लें तो अभी 2 ही लोग प्रचार में जाते हैं, फिर हम 4-5 आदमी बैठकर चलेंगे, कम समय में ज़्यादा गाँव में जाएंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। अब स्वामी जी साइकिल क्यों चलाते थे अपने शिष्य को बैठाकर? क्योंकि स्वामी जी को बैठा कर क्यों चला नहीं पाते, स्वामी जी को बैठा कर वो चला नहीं पाते, इसलिए स्वामी जी से चलाते थे। तो कहा, वो लोगों ने कहा कि शंभू जी ठीक कहते हैं। तो कहा तुम लोग भी कहते हो ठीक कहते हैं, अच्छा तो ठीक है शंभू जी, तुमको अपनी 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो कहा हुजूर दे देंगे। तो सबसे कहा कि 1-1 महीने का, कोई पेंशन धारक है, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, कोई कमाई का 1-1 महीने की कमाई सबको देनी है। तो सबने कहा हुजूर हम लोग दे देंगे। फिर कहा कि नहीं 1 महीने देने से काम नहीं चलेगा, 2-2, 3-3 महीने देनी पड़ेगी। तो कहा हुजूर 2-3 महीने दे देंगे, लेकिन आप मोटर ले लीजिए। तो 5,000 या 6,000 रुपया दोनों में भूल जाता हूँ कि 5 था कि 6 था, इतना इकट्ठा हुआ। और 5 या 6 स्वामी जी कहाँ से लाए, कहाँ रखे थे? स्वामी जी ने दिया। 11,000 रुपये इकट्ठा हुआ। और शंभू जी और स्वामी जी महाराज लखनऊ आए और 11,000 रुपये में फिएट कार खरीदी गई। और फिएट कार खरीद कर और उसने कंपनी मालिक ड्राइवर दिया कि ले जाओ गाड़ी इनके घर पहुंचाओ। पहले नियम था
ये गाड़ी को नहीं चला पाता तो कैसे ले जाएगा। तो ड्राइवर गाड़ी को लेकर फैजाबाद तक आया और स्वामी जी महाराज ने फैजाबाद में कार की स्टीयरिंग पकड़ लिया, कहा तुम वापस जाओ, गाड़ी लेकर चले जाएंगे। विचार कीजिए, साइकिल चलाते थे, कार कब सीख लिया, लेकिन साइकिल कार चलाकर बनारस चले गए और सत्संगियों से कहा कि भाई देखो तुम लोगों को ड्राइवर नहीं रखना पड़ेगा, गाड़ी तो मैं स्वयं चला लूंगा, लेकिन पेट्रोल का पैसा 4 आने महीने तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा वो देंगे, तो 4 आने महीने सब लोग पेट्रोल का पैसा देने लगे। प्रचार प्रसार होने लगा और मालिक का कारवां काफिला धीरे धीरे बढ़ा। फिर क्या क्या किया आप सब जानते हो। ये बड़े बड़े 3 जग किए, अयोध्या में, अहमदाबाद में, काशी में, कितने बड़े बड़े काफिले निकाले, कोई माई का लाल निकाल नहीं सकता। आप सब तमाम लोगों ने देखा होगा, सन 86 का काफिला था, 20,000 साइकिलें, 10,000 मोटरसाइकिलें, 50 ट्रक, कार की पटाडोरें, यानी जहाँ एक टाइम पड़ाव पड़ता था 100 बोरा राशन और 1.5 बोरा नमक एक टाइम के भोजन में खर्च होता था, साथ में डीजल, पेट्रोल और आटा पीसने की चक्की और छपने का प्रेस सब कुछ साथ में चलता था। तो अब इस तरह से फिर और कारवां काफिला, दिलकश काफिला और न भूतों न भविष्य तमाम काफिले निकाले और इस दौलत को लुटाया। कितने लोगों को शाकाहारी बनाया, भंडारा है, गुरुपूर्णिमा है, होली है, फिर आप देखिए कि दूरदर्शी बना दिया। इसके पहले न मैं राजनीतिक था, न मैं राजनीतिक हूँ, न मैं राजनीतिक रहूंगा, मैं जो पहले था वो हूँ, वही आगे भी रहूंगा। तो स्वामी जी महाराज ने जो शंभू जी की 2 बहनों को नामदान दिया था, क्योंकि बात तो छूट जाएगी, पहले आपको बता देना चाहता हूँ, विमला देवी और कमला देवी को वहाँ संगत के सामने विमला देवी के बारे में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि ये बच्ची हमारी बहुत कम बोलती है, ये पूरी हो गई, ये पूरी हो गई है, ये संगत के सामने गुरु महाराज ने कहा था। तो अभी बाबा जी का कहना है ये शाकाहारी प्रचार शोभा यात्रा समलखा पानीपत हरियाणा में आज गुरु आगमन दिवस 29 अगस्त 2024 आत्माओं के धनी, दया के सागर, गाड़ी में विराजमान बाबा जगदेव जी महाराज के चरण में कोटि कोटि बार नमन। दूर दराज से चल करके आए धर्मप्रेमियों, भाई बहनों, समालखा कस्बा के निवासियों, समलखा पानीपत में गुरु आगमन दिवस पर प्रचार प्रसार करते हुए मंडी परिषद के वासी होते प्रेमीजन